काला ढाका, जो पहले मानसरा की तहसील उग्गी का हिस्सा था, अब हजारा डिवीजन का छठा जिला गर्दाना जाता है। काला ढाका, जो अब तोरगर के नाम से मौसूम है, तख्त हजारा का हिस्सा था। इसी के दामन में शीन कौम का मरकज था। पानी की खंदक इसके मगरब से होते हुए जुनूब में मौजूदा अटक तक जा पहुंचती थी। अटक के करीब मानसर छावनी है, जो महान सर का मुतरादिफ है। ठंडियानी की तरह तोरगर भी दरियाए सिंध की गुजरगाह थी, जो तूफानों के तबाही के असरात यहाँ पर भी मुरतब हुए। एक हिस्सा पखल की जानिब और दूसरा अगरोर की तरफ नशेब में उतरा। तवील अरसा के बाद दरियाए सिंध, अगरोर, कुजाबांडा और बटाग्राम से हटकर मौजूदा थाकोट तक पहुंच गया। तोरगर या काला ढाका सदियों से पहले काला था और आज भी काला है। इसी मुनासबत से इसका नाम काला ढाका या तोरगर है। यह अपनी बुलंदियों की वजह से ज्यादातर तूफानी असरात से महफूज रहा। काला ढाका की ऊपर की सतह पर रेत कसरत से मौजूद है, जिससे ये गुमान होता है कि ये लॉरेंसपुर था। मगरब में सोसल गली का मतलब सुसर गली है, यानी दरियाई रेत वगैरह। इसके मगरब में पहला गांव अड़बूड़ा है, जिसका मतलब है बह गया। ये अगरोर का पहला नाम है, जो बाद में सारे अगरोर के लिए बोला जाने लगा। काला ढाका या तोरगर की झील का झुकाव जिस जानिब हुआ, कदीम तहजीब की शनाख्त भी इसी जानिब वजूद में आई। इसका हिस्सा जो मांगल की जानिब झुका, वो पानी की तहजीब कहलाई। ये शीन तहजीब का हिस्सा थी। काला ढाका के मगरिबी जानिब की शीन तहजीब दरियाओं और तूफानों में बह गई। अलबत्ता ठंडियानी की तहजीब महफूज रही। इसके बासी ढूंढ कहलाए, जो आज अब्बासी और करलाल कहलाते हैं। चूंकि इनका मरकजी मकाम एक है, दोनों कबीले सरदार और अब्बासी के नाम इस्तेमाल करते हैं। करलाल, ढूंढ और तनोली पठान कबाइल कदीम तरीन कबीले हैं। जदून, अवान, गुजर, मुगल, मीर और लोधी वगैरह बाद में मुख्तलिफ तहरीकों और मुहाजरत की सूरत में इस खिता में आबाद हुए। ये पहले कबायली इलाका था, जो आइन के दफा 246 के मुताबिक 28 जनवरी 2011 को जिला की शक्ल इख्तियार कर गया। तोरगर 2,58,125 एकड़ रकबा और 11 यूनियन काउंसिल पर मुश्तमिल है। इसकी सरहदें सवात से भी जा मिलती हैं। सतह समुंदर से इसकी बुलंदी 8,000 फीट है। यहाँ पर मुख्तलिफ पश्तून कबाइल मसलन मदाखेल, हसनजई, अकाजई, नुसरत खेल, बासी खेल, यूसुफजई, ईसाजई, मलाजई, अखोन खेल और दीगर कबाइल के लोग भाइयों की तरह सदियों से सुकूनत पजीर हैं। ज्यादातर लोगों का पेशा खेती बाड़ी है और यहाँ के जंगलात में इमारती लकड़ी और देसी जड़ी बूटियां वाफर मिकदार में मौजूद हैं। जरूरत इस अमर की है कि इस इलाके पर तवज्जो देकर इसके खूबसूरत मकामात और यहाँ पर छुपे ज़खायर से इस्तेफादा करके मुल्क की मईशत को परवान चढ़ाया जाए। दस्तावेजी प्रोग्राम मेरा गांव आपने सुना। रावी शाकिर खान तनोली,